Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and doing good. So students, take out your books and open page number 49. आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो है यूजेस ऑफ कंपाउंड्स और साथ में एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 भी करेंगे. सो यूजेस ऑफ कंपाउंड स्टार्ट करते हैं. मटीरियल्स मेड ऑफ कंपाउंड्स आर फार मोर कॉमन देन प्योर एलिमेंट्स. वो मटेरियल जो कि कंपाउंड से मिलके बने होते हैं, मींस जिनमें कंपाउंड्स प्रेजेंट होती हैं, वो ज़्यादा कॉमन है, ज़्यादा पाए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू प्योर एलिमेंट्स. एलिमेंट जैसे कि कॉपर की वायर प्रेजेंट होती है, हमारे पास कॉपर की वायर है, आयरन लोहा है. उसकी बजाय हमारे पास ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं जो कि कंपाउंड नेचर की होती हैं. कंपाउंड किसे कहते हैं हम? जो कि एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं. एलिमेंट्स जब आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है उनके बीच में और जो नई चीज़ बनती है उसको हम कहते हैं कंपाउंड्स. तो ज़्यादातर जो चीज़ें हमारे पास आसपास मौजूद हैं वो ज़्यादातर मटेरियल जो है वो कंपाउंड होते हैं. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड अराउंड अस. हज़ारों कंपाउंड्स हमारे आसपास मौजूद होते हैं. ईच हैविंग डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉपर्टी, और हर एक की जो प्रॉपर्टी है वो मुख्तलिफ होती हैं. जैसे कि एग्जांपल है फर्स्ट वाटर की. तो वाटर क्या है? वाइटल मटीरियल है. वाटर एक वाइटल मटीरियल मीन्स कि बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारी लाइफ का, जिसके बगैर सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, ज़िंदा नहीं रह सकते हम. सो वाटर क्या है? इट इज़ अ कंपाउंड. ये कंपाउंड है जो कि मिलके बना होता है एलिमेंट से. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट, दो किस्म के इसमें एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं. तो जो वाटर है इसके दो कंपोनेंट्स हैं. ये दो एलिमेंट जो हैं वो हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. इसमें जो ओवरऑल हाइड्रोजन होते हैं वो 2 होते हैं. 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन जो कि ज्वाइन होते हैं 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन के साथ. तो इसलिए वाटर का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है H2O. इसमें देखें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम है. सेकेंड हमारे पास एग्जांपल है प्लास्टिक बकेट. प्लास्टिक के बकेट्स होती हैं, लाइक बाल्टी वगैरह होती है प्लास्टिक की. इट इज़ ये कंपाउंड होती हैं और ये मिलके बनी होती है मिलियंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स. मिलियंस की तादाद में कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स होती हैं जो कि चेन्स की फॉर्म में अरेंज होती हैं. उनको हम पॉलीमर्स भी कहते हैं. तो वो जो चेन्स बनाते हैं मिलियंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स, उससे मिलके बनते हैं प्लास्टिक बकेट्स जो कि एक कंपाउंड है. नेक्स्ट एग्जांपल है कंपाउंड की ब्लैक बोर्ड चाक. जो ब्लैक बोर्ड के लिए हम चाक इस्तेमाल करते हैं वो भी एक कंपाउंड है. अब ये किन एलिमेंट मिलके बना हुआ है? इसमें आते हैं कैल्शियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन. ये 3 किस्म के एलिमेंट हैं इसके. और ब्लैक बोर्ड चाक को जो कॉमन इसका जो नेम है, केमिकल नेम, उसको हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट. कैल्शियम सल्फेट इसका केमिकल नेम है और इसका केमिकल फार्मूला है CaSO4. इसमें आपने A स्मॉल रखना है, बाकी C, S और O जो हैं वो कैपिटल आएंगे. सो वाटर, प्लास्टिक बकेट, ब्लैक बोर्ड चौक, ये एग्जांपल्स हैं कंपाउंड्स की. और चौथी एग्जांपल है ट्रू चौक या लाइमस्टोन जिसे कहते हैं. ये भी कंपाउंड है एक, जो कि 3 किस्म के एटम्स या एलिमेंट से मिलकर बना होता है, कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन. और इसका केमिकल नेम है कैल्शियम कार्बोनेट और इसका केमिकल फार्मूला है CaCO3. इसमें भी ये एक A जो है वो स्मॉल है और बाकी जो कैल्शियम का C है वो कैपिटल है, देन कार्बन का C कैपिटल, ऑक्सीजन को O कैपिटल है. सो वाटर, प्लास्टिक बकेट, ब्लैकबोर्ड चाक, ट्रू चाक और लाइमस्टोन, ये चारों जो हैं ये कंपाउंड्स की एग्जांपल हैं. और जो अंडरलाइन मैंने किया ये इनमें एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलके ये बने हैं. लाइक वाटर जो है वो मिलके बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से और इसका वाटर का केमिकल फार्मूला है H2O. प्लास्टिक बकेट बने हैं मिलियंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम से. यहाँ पे इसका केमिकल फार्मूला नहीं गिवन क्योंकि बहुत लंबी चेन होती है और इसमें मिलियन ऑफ कार्बन एटम है. ब्लैक बोर्ड चाक भी कंपाउंड है. इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो हैं कैल्शियम, सल्फर, ऑक्सीजन. केमिकल नेम इसका है कैल्शियम सल्फेट. केमिकल फार्मूला है इसका CaSO4. ट्रू चॉक और लाइमस्टोन भी एक कंपाउंड है. 3 एलिमेंट से मिलकर बना है ये, कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन. इसका केमिकल नेम है कैल्शियम कार्बोनेट. केमिकल फार्मूला इसका है CaCO3. नो नेक्स्ट पेज पे आएंगे, पेज नंबर 50. द टेबल बिलो शोज सम मोर कंपाउंड्स विद द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन देम. ये जो टेबल है इसमें कुछ और कंपाउंड्स की एग्जांपल है और उसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है यहाँ पे गिवन है. यहाँ पे ये सब कंपाउंड्स हैं. फर्स्ट कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड में जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं वो कार्बन एंड ऑक्सीजन. मीथेन, ये भी कंपाउंड है. इसमें कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं. ग्लूकोज भी एक कंपाउंड है. इसमें 3 किस्म के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. सुक्रोज, टेबल शुगर मीन्स जो हम चीनी इस्तेमाल करते हैं उसको सुक्रोज कहते हैं. इसमें 3 किस्म के एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. सोडियम क्लोराइड, कॉमन और टेबल सॉल्ट मीन्स जो हम नमक इस्तेमाल करते हैं, सॉल्ट यूज़ करते हैं घरों में,
उसमें दो किस्म के एलिमेंट होते हैं, एक होता है सोडियम और एक होता है क्लोरीन। सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी कंपाउंड है, इसमें तीन किस्म के एलिमेंट, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। कॉपर सल्फेट, ये भी कंपाउंड है, इसमें तीन किस्म के एलिमेंट हैं, कॉपर, सल्फर एंड ऑक्सीजन। अमोनिया भी कंपाउंड है, इसमें दो किस्म के एलिमेंट हैं, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ये सब एलिमेंट्स आपने जो स्टार्टिंग में, इस चैप्टर के स्टार्ट में जो टॉपिक था सिंबल्स वाला, उसमें आपने इन सब एलिमेंट्स के सिंबल स्टडी किए हुए हैं। सो यहाँ पे अगर हम इनके सिंबल देखें तो कार्बन ऑक्सीजन का सिंबल, कार्बन का सिंबल है C एंड ऑक्सीजन का O। यहाँ पे कार्बन C, H मीन्स हाइड्रोजन, अगेन C कार्बन, H हाइड्रोजन और O ऑक्सीजन। तो टेबल शुगर, सुक्रोज और जो ग्लूकोज है इनमें सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। देन सोडियम क्लोराइड, सोडियम के लिए Na यूज़ होता है और क्लोरीन के लिए Cl। हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का H, सल्फर का S, ऑक्सीजन का O। कॉपर के लिए Cu, C कैपिटल U स्मॉल, सल्फर का S, ऑक्सीजन का O। नाइट्रोजन का N, हाइड्रोजन का H। तो ये देखें, ये सब सिंगल एलिमेंट्स हैं सिवाय कुछ के। यहाँ पे सोडियम में जो है इसका जो सिंबल है इसमें दो अल्फ़ाबेट्स यूज़ हैं, क्लोरीन में दो अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए गए हैं और कॉपर में बाकी सब सिंगल अल्फ़ाबेट्स हैं सब में। सो आपने ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करना है कि इनमें ये जो कंपाउंड्स हैं इन में कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो आपने अच्छे से याद करने हैं। लाइक वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, प्लास्टिक बकेट में कार्बन और हाइड्रोजन, ब्लैक बोर्ड चाक में कैल्शियम, सल्फर, ऑक्सीजन, ट्रू चाक लाइमस्टोन में कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन। ये आपने एलिमेंट्स अच्छे से याद करने हैं और ये आपको पता होना चाहिए कि ये एग्जांपल्स जो हैं ये कंपाउंड्स की एग्जांपल हैं। बाकी केमिकल फार्मूलाज आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि वाटर का केमिकल फार्मूला क्या है, ब्लैक बोर्ड चाक का केमिकल फार्मूला क्या है, लाइमस्टोन का केमिकल फार्मूला क्या है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपने ये चीज़ें अच्छे से जो अंडरलाइन और इस तरह से हाईलाइटेड चीज़ें ये आपने ऑब्जेक्टिव के लिए अच्छे से याद करनी है। नाउ ओपन पेज नंबर 55, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7, ग्रुप द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इनटू। यहाँ पे सब्सटेंसेस की कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको आपने ग्रुपिंग करनी है इनटू एलिमेंट्स, मिक्सचर्स, कंपाउंड्स। तो इन तीनों चीज़ों में कैटेगराइज करना है आपने, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब एग्जांपल्स हैं। आपने इनमें से बताना है कि एलिमेंट्स कौन से हैं, मिक्सचर कौन से हैं और कंपाउंड्स कौन से हैं। तो आपने आंसर में इस तरह से टेबल बनाना है। फर्स्ट कॉलम की हेडिंग है कि मिक्सचर, देन एलिमेंट्स एंड देन कंपाउंड। तो देखिए मिक्सचर में ये सब हमने एग्जांपल्स पढ़ी थी। तो इसमें जो आपने सब्सटेंसेस क्वेश्चन में गिवन है उसमें से इंक, एयर, सी वाटर, सॉइल और मिल्क, ये सब मिक्सचर्स हैं। ये ऐसे कंपोनेंट्स से मिलके बने होते हैं जिन कंपोनेंट्स को जस्ट मिक्स हमने किया, फिजिकली केमिकल नहीं मिक्स किया होता। एलिमेंट्स में एग्जांपल आते हैं सल्फर, हाइड्रोजन, मर्करी, सोडियम और कॉपर की। ये सब जो है ये एलिमेंट्स हैं। कंपाउंड क्या होते हैं, मुख्तलिफ एलिमेंट्स से मिलके बने होते हैं। तो इसमें एग्जांपल आती है वाटर, टेबल, ग्लूकोज, क्रिस्टल, कॉपर सल्फेट और वॉशिंग सोडा। ये सब क्या हैं, कंपाउंड्स हैं। सो आज का आपका होमवर्क है, रीड द टॉपिक यूजेस ऑफ कंपाउंड फ्रॉम द बुक on page 49 to 50. Write and learn exercise question 7 on your notebook. See you next time. Allah Hafiz.